आज आप जानते हैं कि हम किस परिस्थिति में और किस हालात में आज यहाँ महात्मा गांधी की शरण में आए हैं, ताकि जो एक अन्याय आज मोदी सरकार कर रही है उसका जवाब देने के लिए हम आपके बीच में आज खड़े हुए हैं। बहुत विस्तार पूर्वक खड़गे जी ने अपनी बात की, प्रियंका जी ने अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखे और उसी तरह जो सीनियर लीडर्स ने यहाँ कहा, मैं उन सब बातों को दोबारा दोहराना नहीं चाहती, पर मैं भी इस बात की साक्षी हूं कि जिस दिन राहुल जी लोकसभा में खड़े हुए तो कम से कम 45 मिनट वो अदानी पर बोलते रहे। हर चीज का उन्होंने प्रश्न किया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अदानी जी को सारे काम दिए जा रहे हैं, क्यों उनकी संपत्ति को बढ़ाया जा रहा है, क्यों उनके आय के साधन बढ़ते दिन जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। इस बात की चर्चा उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक पार्लियामेंट में रखी और हम उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे और स्वयं इन बातों का जवाब देंगे, परंतु आप जानते हैं कि उन्होंने इस बात को अनदेखा किया। ये पता नहीं उनके दिल का डर है या खौफ है कि वो इस बात का सामना नहीं करना चाहते। कितने दिन मोदी जी आप इन बातों से छुप सकते हैं। हमें अफसोस है कि जिस तरीके की आपकी तानाशाही रवैये ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। मैं तो केवल मात्र इतना कहना चाहती हूं कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है और सभी विपक्ष के अन्य पार्टीगणों ने भी इसमें अपना सहयोग हमको दिया है। उन्होंने भी आकर विजय चौक तक हमारे साथ शामिल हुए और उन्होंने भी कहा कि हम भी इस बात का खंडन करते हैं जिस तरीके का शासन मोदी जी का चल रहा है, परंतु ना वो प्रेस में वो बातें आती हैं, ना लोगों के सामने वो बातें कही जाती हैं। इस बात का हमें अफसोस है। और जैसा प्रियंका जी ने यहाँ पर कहा कि प्रेस मीडिया के लोगों से भी इन्होंने अपील की है कि आप सच्चाई को बताने के लिए, सच्चाई को जग जाहिर करने के लिए आप भी इस सच्चाई का साथ दें, हमारा आवाज को जन जन तक पहुंचाएं। हमें खुशी है कि जब से ये हालात देश में हुए हैं, हमारे हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक स्तर पर लोगों को इस बात की जानकारी है। लोग जानते हैं कि किस तरीके से आज ये डिक्टेटरशिप देश में चल रही है और किस तरीके से वो हमारे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का हमें दुख है। कौन नहीं जानते कि राहुल जी स्वयं के लिए नहीं, देश के लिए, देशवासियों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आवाज उठा रहे हैं। वो भी चाहते तो घर में आराम करते, पर उन्होंने एक जो ये पद यात्रा की उससे क्या संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम ये घृणा और नफरत को हटाकर प्रेम की से राजनीति करना चाहते हैं। ठीक कहा यहाँ प्रियंका जी ने कि वो जाकर पार्लियामेंट में भी उन्होंने मोदी जी को गले लगाया। उन्होंने कहा हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते, हम पूरे देशवासियों को साथ लेके चलना चाहते हैं। और जब वो इस यात्रा में चले तो कितने हजारों नहीं लाखों लोग उनसे जुड़े। और कहां से उन्होंने यह यात्रा शुरू की, कितनी कठिन परिस्थितियों में यह यात्रा करते हुए वो जम्मू कश्मीर तक पहुंचकर बर्फबारी में भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया। और लोग बहुत खुश हुए कि राहुल जी आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी, आज प्रियंका जी हमारे सामने बैठी हैं, चाहे सोनिया जी हैं, चाहे राहुल जी हैं, चाहे प्रियंका जी हैं, हमने आपके परिवार के बलिदान को हम लोग जानते हैं। आपने कितना संघर्ष किया और कैसे कैसी परिस्थितियों में आपने हमारे पार्टी के लोगों को मजबूत करने का एक संदेश जो लोगों के बीच में दिया है, वो एक बहुत बड़ा संदेश है। और आज तो मैं समझती हूँ हम अब उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां हमारा एक एक वर्कर, एक एक पार्टी का कार्यकर्ता आज वो जमीनी स्तर पर उठकर वो देश की इस हालात को देखते हुए उसके खिलाफ एक जंग छेड़ने के लिए वो भी तैनात है। आप घबराइए नहीं,
आपने कहा कि किस तरीके से मोदी ने आपका परिवार का अपमान किया, कितनी बातें उन्होंने पार्लियामेंट में कही, कितनी बातें उन्होंने प्रेस में कही, पर हम इन बातों से घबराने वाले नहीं। मैं तो केवल मात्र हमारे पार्टी के शीर्ष नेता खड़गे जी, प्रियंका जी यहाँ बैठी हैं, मैं आपको यही कहने के लिए उपस्थित और खड़ी हुई हूं कि आप घबराए नहीं। आपके पीछे लाखों नहीं करोड़ों लोग जुड़े हैं आपके समर्थन के लिए, आपके इस बलिदान के लिए, आपके इस त्याग के लिए। आज हम सब आपके साथ हैं। हमें अंतिम छोर तक इस लड़ाई को लड़ना है और आपके साथ पूरे भारतवर्ष में लोग आपके साथ खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम इसी तरह से इस जंग को जारी रखेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे और अंततः आप सब जानते हैं, हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है कि अंततः सच्चाई की जीत होती है। तो ये एक सच्चाई की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसमें जरूर कष्ट, तकलीफ और बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हुई है, पर अंत इसका क्या होगा? अंत में हम सत्य के रास्ते में चलते हुए इस जंग को जरूर जीतेंगे। और अंततः आप सबका मैं फिर से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूं कि आपने हमारे कांग्रेस के नेतागणों को यहाँ सुनने के लिए आप आए हैं। आपसे यही गुजारिश है कि आप जहां जहां भी आए हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में भी इस संदेश को पहुंचाए। जो जो यहाँ पर लीडरों के द्वारा कहा गया, उस संदेश को हमने घर घर तक पहुंचाना है, हर क्षेत्र तक पहुंचाना है, ताकि लोग इस लड़ाई के लिए एकत्रित होकर देश में एक ऐसी मुहिम छेड़े जिसको मोदी को भी लगे कि हाँ, वाकई ही मैंने एक बहुत बड़ा अपमान किया है इस परिवार का, उसके लिए मुझे ये झेलना पड़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस जंग को जीतेंगे अंततः, और इसमें अवश्य हमको विजय हासिल होगी। अंत में मैं दोबारा से हमारे प्रियंका जी, सोनिया जी और राहुल जी को ये कहना चाहती हूँ कि आप घबराना नहीं। सारी जनता हिंदुस्तान की आपके साथ है, लोग आपके साथ है, गरीब गुरबे आपके साथ है, किसान आपके साथ है, बागवान आपके साथ है, कर्मचारी वर्ग आपके साथ है। आपने क्या किया, क्या नहीं किया आपके परिवार ने देश के लिए, वो सब जनता भली भांति जानती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप दूर दूर से यहाँ पर पहुंचकर इस राजघाट में आपने अपनी उपस्थिति दी है। सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर आए हैं, इनके लिए भी इनका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।